हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी भाई बहन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली यहाँ पर टीचिंग के लिए क्लासेस दी जा रही हैं ना। सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सी-टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो या रीट हो या कोई भी DSSB या KVS हो, है ना। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ना। तो आज यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ CDP के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिएगा और अपना ऑब्जर्व कीजिए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ना। तो वैसे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है ना। 7 से 8 क्लास हो चुकी है, 10 क्लास भी हो चुकी होंगी शायद तक। अपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी, वो भी हो चुकी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लास भी हुई है। प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख लीजिए, है ना। चलिए, तो जैसा कि डेली के तहत आज भी यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, तो टाइमिंग जान लीजिए क्या रहती है क्लासेस की डेली टाइमिंग। रात्रि के 9 बजे आप कहीं भी रहिए, ओम शिव शक्ति क्लासेस पर सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आप लोग आंसर कीजिए, है ना। और डेली ज्वाइन कीजिए और सबसे पहले क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला स्टेप आप ये करेंगे, है ना। डेली के रात्रि के 9 बजे क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड के जस्ट बाद क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक, चलिए अब थर्ड ऑप्शन आपको क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपकी जो बेल दिख रही है, इसको बेल को आपको क्या करना है, क्लिक करना है ना। बेल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बेल आइकन, इसको क्लिक कर देंगे तो बेल आइकन भी प्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या दिलाएगा, इससे क्या बेनिफिट होने वाली है आपके साथ, ये आपको ये बेनिफिट दिलाएगी कि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन दिलाएगी। ठीक है, यही इसी बेल के कारण आपको मालूम पड़ेगा कि मैम या सर की क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो ये से अगर प्रोसेस अपने मोबाइल में अपने लिए चाहते हैं, क्लासेस डेली अटेंड करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस करना आपके लिए जरूरी है ना। यहाँ पर लाइक करके जाइए, है ना। लाइक कम दिखता है मेरे को, तो यहाँ पर लाइक करके सभी फ्रेंड जाएं, जो भी यहाँ क्लास अटेंड करते हैं, तो लाइक करके जाएं सभी लोग। लाइक करने में आपको क्या जाता है ना। शेयर कीजिए, ये आपका दायित्व है, नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। जैसा कि आप सब भावी शिक्षक हैं, है ना, तो आपके भी एक दायित्व होगा, बहुत बड़ी आपके पास दायित्व आने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डेमो के तौर पे आपको दायित्व दे रही हूँ। किसका दायित्व दे रही हूँ, शेयर करने का, है ना। तो आप ये सामाजिक दायित्व मान लीजिए या नैतिक दायित्व मान लीजिए, लेकिन आपको ये दायित्व दे रही हूँ कि आप लोग को शेयर करना है ना। आप लोगों तक इसे पहुँचाइए, जिस तरह आपका क्या दायित्व है कि आप बच्चों के जो भी उनको नहीं आता उनको समझाइए, है ना। एक प्रकाशमान करने जा रहे हैं, भविष्य के सब कुछ निर्माता करने जा रहे हैं ना, बच्चों के निर्माण बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज की, तो आप लोग यहाँ भी कीजिए कि शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप काफी समझदार हैं सभी लोग, है ना। बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्या करना है, क्योंकि आपको सबको मालूम है किस चीज का यहाँ पर इफेक्ट है, किस चीज का नहीं है ना। चलिए, तो जानते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ प्रॉफिट है तो आप सबकी संख्या से ही है, और कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट मुझे नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं है। बस इतना ही है कि आप सबको जो कंटेंट दे रही हूँ, अगर आप सब यहाँ पर दिल से मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये YouTube की लिंक दी हुई है, आप लोग जुड़ जाइए, सभी फ्रेंड जुड़ जाएं, है ना, ताकि आप लोग डेली यहाँ पर चैनल मिल सके, आपको क्लासेस मिल सके। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में जल्दी अपडेट करने वाले हैं आपको। हम यहीं पर टेस्ट के तौर पर दिया करेंगे क्वेश्चन, है ना। जो आपको 10 या 5 जो भी क्वेश्चन हम टेस्ट में दिया करेंगे, तो आप लोग को जल्दी हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, है ना। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वैसे आज मुझे फीवर थी, है ना, मॉर्निंग की क्लास इसलिए मैं नहीं ले पाई हूँ, तो इसके लिए मुझे खेद है। लेना चाहती थी, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादा ही फीवर थी। अभी टैबलेट लिया है मैंने, तो आज फिर से कुछ ठीक लग रहा है ना, तो क्लास ले रही हूँ। तो कल जो संडे का आपके यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होती थी, तो कल नहीं होगी, है ना। रीज़न यही है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है 2 से 3 दिन से कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ मेडिसिन चल रही है मेरी, तो ठीक जैसे ही हो जाती हूँ तो नेक्स्ट संडे को रखेंगे। हाँ, लेकिन जो कल के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके CDP के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और CDP के कल के क्वेश्चन वही आपके रहेंगे। ठीक है, उसी टाइप के मैंने क्वेश्चन कल रखा है, सभी लोग आंसर करेंगे। और कल अपने आंसर, क्योंकि मेरे बताने के बाद आप लोग आंसर अपना खुद चेक कर लीजिए कि मेरा सही है या गलत, है ना। तो वो भी एक आपका अच्छा ऑप्शन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। मतलब कि जैसे मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करेंगे, है ना। और अपने नंबर देख लीजिए क्या है, मेरे नंबर कितने नंबर आ रहे हैं। और सभी लोग कल मुझे दुखी नहीं करेंगे, सभी लोग बताएंगे कि मेरा नंबर क्या है ना। जैसे मैं भी टैलेंट खोज को मिस करूंगी संडे के दिन, जैसे डेली रहता है, तो कल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मुझे भी नहीं कीजिएगा। साथों साथ क्यों नहीं करेंगे कि आप लोग अपना नंबर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो कल CDP का रहेगा, है ना, टेस्ट रहेगा आप लोग का। उस टेस्ट में सिर्फ टैलेंट खोज नहीं है, उसमें यह है कि क्यों टैलेंट नहीं खोजना है कल हमें यह देखना कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग अपना आंसर खुद बताएंगे, है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं। ये मेरा छोटा संदेश है आप सब भाई बहनों के लिए, मेरे मित्रों के लिए है ना। तो जान लीजिए कि ये मैं प्रतिबद्ध हूँ आप सबकी तैयारी के लिए। आप भी तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के। चलिए,
तो बहुत खुशी की बात हो रही है कि मुझे तो आप फीवर थी, दो दिन से कंटिन्यू चल रही है, तब भी मैं क्लास आज ले रही हूँ। बहुत खुशी की बात है ये, मान लीजिए, है ना। वैसे तो बाकी कोई अदर काम अगर फीवर रहते तो अपन नहीं कर पाते, लेकिन क्लासेस में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती, है ना। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर समय के पाबंद जो लोग नहीं है ना, तो बिल्कुल समय एक्चुअल टाइम पर अपना करना चाहिए, है ना। चलिए फिर बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्या होगा अच्छा होगा क्या होगा, है ना। कर्म करना चाहिए इंसान को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली यहाँ पर मैं अपने माता पिता को याद करके ही क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, है ना। ईश्वर को नमन करते हैं। तो ये सब करने के बाद हम चलते हैं क्लासेस की ओर। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कि बच्चे क्या हैं, बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आंसर कीजिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अन्य को छोड़कर, मतलब बच्चों डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आंसर करेंगे, समाजीकरण होगा, संस्कृति होगा, ट्यूशन होगा या मीडिया होगा। आंसर करें सभी लोग। मतलब कहना चाहिए कि जो बच्चे कुछ ऐसा, यहाँ पर ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा है कि इसको बस छोड़ करके सभी के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर लिंग से संबंधित यहाँ पर काम किया जाता है ना, यहाँ पर प्राथमिकताएं दी जाती हैं। आंसर करें सभी लोग। समाज में ऐसा होता है या कल्चर में ऐसा होता है, ट्यूशन में होता है, मीडिया में होता है। आंसर करें। उसको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर डॉट डॉट को छोड़कर, उसको छोड़ना है आपको, बाकी तीन आपके होंगे लेकिन एक आपको छोड़ना है। आंसर करें सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ट्यूशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके बाकी अन्य सभी के द्वारा क्या होता है, लिंग भूमिकाएं यहाँ पर मायने रखती है। समाजीकरण के लिए, संस्कृति के लिए, मीडिया में भी आपको इसका स्थान दिया जाता है ना। चलिए, तो ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ाऊंगे थोड़ा, क्योंकि अभी ज़्यादा स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ जाएंगे, है ना। आप लोग का नुकसान ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ, इसलिए क्लास दे रही हूँ। बाकी वैसे तबीयत ठीक नहीं है तो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि चलो लेते हैं क्लास। चलिए ऑप्शन की बात, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यहाँ पर टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, असेसमेंट होता है, उनकी आलोचनाओं में से एक है, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इनमें से यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण से संबंधित यहाँ पर है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि कुछ शिक्षक निर्मित होते हैं, कुछ मानकीकृत होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड यहाँ पर होते हैं, तो उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। या परीक्षण बड़ी आबादी पर, वैसे जैसे आपको यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, मानकीकृत परीक्षण जैसे किस टाइप का, जैसे आप यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, वहाँ पर जो टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, उसी में वैधता, यहाँ पर वैधता है, विश्वसनीयता है, मान्यता है, इन सब में वहाँ पर बताया जाता है ना। और यह जो वो होता है, वो किस टाइप के वो परीक्षण है, वो मानकीकृत है ना। वो क्या है, वो वो किसी विशेषज्ञ के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है। ये मानकीकृत परीक्षण होता कैसे है, ये जो मानकीकृत परीक्षण होगा तो मतलब किसी विशेषज्ञ से बनाया जाएगा, है ना। वो क्या बनाया जाए, किसी विशेषज्ञ इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस परीक्षण को वहां पर देते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, कि ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देती। ये क्या करते हैं मानकीकृत परीक्षण वाले, ये बच्चे की स्पष्ट की क्षमता तस्वीर नहीं देते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, वो बच्चे मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपात है। आंसर करें, आलोचनाएं क्या हैं, विपरीत क्या है, उनमें से बताएं। मानकीकृत परीक्षण के बारे में बात किया गया है। आंसर करें सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बच्चे को मुख्य रूप से क्या करते हैं, वो मुख्य रूप से वो मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपात है ना। क्या करते हैं, मुख्य धारा की संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जो मुख्य धारा उनकी चलती है उसी से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे चुनते हैं, ठीक। चलिए जो उनका सीरियल चलता है उसी से वो सब कुछ यहाँ पर निर्णय लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी, एकाधिक मतलब एक से अधिक, यानी बहुकारक जो आपको मालूम है, तो बहुकारक बुद्धि आपने जो पढ़ा है ना, एकाधिक एक से अधिक है, उसमें बहुकारक बहुत सारी बुद्धि है। बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहते हैं, एकाधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। आंसर करें सभी लोग, ईमानदारी से आंसर करें। जैसा कि मैं आप सबको यहाँ पर शेयर करने के लिए नहीं बोली हूँ, पर इसलिए बोल रही हूँ, बार बार आपको बोलेंगे शेयर करके आइएगा। जो नए फ्रेंड्स जुड़ते जा रहे होंगे, है ना, वो सभी लोग शेयर करके आते होंगे, उम्मीद करती हूँ, और शेयर बीच बीच में भी करते रहा करिए, है ना। तो
आपको मालूम है कि सिर्फ एक ही काम के लिए यहाँ पर शेयर बस कर ले कि आप लोग सपोर्ट चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी भी करें। ठीक, तो 2 काम उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट। बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक बुद्धि क्या कहती है, यानी बहुकारक बुद्धि क्या कहती है, यानी कहती है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। तो कोशिश कर रही हूँ कि जो कल के क्वेश्चन रहेंगे वो बाइलैंग्वेज रहें, है ना। सीडीपी के क्वेश्चन कैसे रहें, बाइलैंग्वेज रहे। बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था कि मैम बाइलैंग्वेज कर दीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कल हो सके, है ना, कल से स्टार्ट कर सके बाइलैंग्वेज क्लास। हम यहाँ पर सीडीपी का रहेगा, धीरे धीरे करके हम जो सब्जेक्ट रहेगी हिंदी का तो हिंदी से ही रहेगा, है ना। ईवीएस का भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन कल की काल हो सकता है कि बाइलैंग्वेज रहे। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ सब धीरे धीरे करने की, है ना। लाइव क्लास भी लेने वाली हूँ जल्द ही में, तो आप लोग का बस सहयोग रहेगा तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो भी रहा है। चलिए, ईश्वर का साथ रहा, आप सबका रहा। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन, और सीखने के लिए मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, मतलब सीखने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार का बताया। जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, सीखने के लिए, यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों का उपयोग करते हैं, सीखने के लिए भी करते हैं और सीखने का भी करते हैं। और जो सीखने के लिए होता है वो कब होता है वो असेसमेंट, वो आपके सीखने के लिए, मतलब कि आपका सीखा नहीं आपने, वो जैसे आपकी क्या होता है, जैसे टेस्ट होता है ना, जैसे ये टेस्ट आप यहाँ पर टीचर बनने से पहले आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सीखने के लिए, मतलब आपको पढ़ाने के लिए आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है। अब सीखने का आकलन, जैसे आपने बाय द वे आपने क्या हुआ, आपकी क्लास 2 से मैं बीच में जो कल टेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपने क्या पढ़ा है ना। तो ये क्या है, सीखने का मूल्यांकन है। ठीक है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन की, बात कर लेते हैं कि ये उपयोग कर सकते, किसमें कर सकते हैं, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों की प्रगति और निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? आंसर करें, जो सीखने के लिए होता है, सीखने का होता है। आकलन क्यों करते हैं हम, रीजन क्या है? पहला रीजन देख लीजिए, क्या बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति, मतलब कि बच्चों ने क्या सीखा है, उनकी जरूरतें क्या है, उनको जानने के लिए और उसके अनुसार शिक्षा रणनीति अप्लाई करने के लिए, ये है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने, मतलब कि आवधिक जो बीच में जो अंतराल होते हैं बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे, मतलब 2 से 4 हफ्ते भर हो गए तो उनका टेस्ट लेना जरूरी है, उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, कि मतलब बच्चों जो सीखा है, उन्होंने प्रगति किया है, उनकी निगरानी करने और सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करता है, इसलिए है। या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों करते हैं हम? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करते हैं, जो हम सीखने के लिए करते हैं। कि मतलब बच्चे ने सीखने, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है, हमको क्या, जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हो आप, तो आप जो टेस्ट दे रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी जो भी कर रहे हो आप, तो उसको करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज का टेस्ट दे रहे हो, है ना, उसके अनुसार फिर आपको कॉलेज मिलती है। तो आप सीखने, मतलब आपने सीखा क्या है, फिर जैसे आप जाने वाले हो क्लास में, है ना, बीएससी में जाने वाले हो, तो आपने क्या सीखा है, सीख करके क्या सीख करके आ रहे हो। और सीखने का मूल्यांकन आपको मालूम है क्या है ना, कि सीखने आपने क्या सीखा है वो बीच में हो जाता है। तो ये दोनों ही, इसका एम क्या है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए हमारा एम होता है। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, आंसर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स, और ईमानदारी से अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना है। ओम शिव शक्ति क्लासेस जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं बिल्कुल पूरी क्लास आपको दे रही हूँ, है ना, तबियत भी सही नहीं फिर भी दे रही हूँ, तो आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, ईमानदारी आपको नहीं खोना है। चलिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, बताइए कि मैम हाँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं, अब बताइए यहाँ पर कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है।
यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो सतत मूल्यांकन होता है। क्या यह शिक्षण यहाँ पर संबंधित नहीं की बात किया गया है, क्या किसकी बात किया गया है, संबंधित नहीं है इससे, है ना। तो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये है आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, यह बच्चों को क्या करता है, धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। फोर्थ कह रहा है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जाता है। आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। यहाँ पर किसकी बात की गई है, कौन सा, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं की बात की गई। आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर से संबंधित नहीं की बात की गई। ये ध्यान रखना किसकी बात की गई है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या क्यों संबंधित नहीं, क्योंकि बच्चों को ये क्या करे, बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता नहीं। ऐसा नहीं होता कि ये जो आपका सीसी किया कराया जाता है तो बच्चे को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में उनको चिन्हित करने के लिए कि ये बच्चा खराब है, ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा बुद्धिमान नहीं, ये चिन्हित करने के लिए नहीं। हाँ, उसका अब जो टेस्ट कराया जाता है, जो व्यापक मूल्यांकन कराया जाता है, तो पहली बात उसका एम जो होता है सर्वांगीण विकास होता है ना। दूसरा ये होता है कि बच्चे में क्या कमी है उसको जानना है, और जानने के बाद ये नहीं कि सिर्फ जानना है, उसको चिन्हित करने के लिए उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको उस चीज की कमी को दूर कर पाए, है ना। इसलिए टीचर को जानना, बच्चे की कमजोरी को जानना जरूरी है कि आखिर क्या रीजन है जो बच्चा हमारे बताए हुए चीज को नहीं समझ पा रहा है ना। हर एक शिक्षक को ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब अगर कोई चीज मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ या समझा रहे हैं, तो क्या बच्चा समझ पा रहा है उस चीज को या नहीं समझ पा रहा है ना, ये आपका एम होना चाहिए, है ना। नहीं तो आज फटाफट, तो आपको मालूम है कि यूट्यूब की दुनिया में कितना मिलता है आपको, है ना। तो आप सबने तो वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा इसकी बढ़ती हुई दुनिया में बहुत यूज हो रहा है नेट का, इंटरनेट का, तो सभी को मालूम है कि क्या है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर जो मूल्यांकन का संबंधित नहीं है, तो संबंधित है कौन सा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक अभिन्न अंग होता है, ये मालूम है आपको कि ये अंग होता है ना। जो आपका टेस्ट है वो आपके शिक्षण अधिगम जो आपका क्लासेस स्टार्ट होती है तभी से एक योजना पर प्लानिंग हो जाती है ना, कि क्या करना है हमको, कब असेसमेंट कराना है, कब हमको कितने क्लासेस देनी है, क्या टाइमिंग रहेगी। तो ये भी एक क्या स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही बात है ना, ये भी सही है आपका। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सबको मालूम होना चाहिए कि डेली यहाँ पर मॉर्निंग में क्लास रहती है, सुबह 9 बजे क्लास रहती है मेरी, एक जीएस की रहती है प्लस ईवीएस की रहती है ना। यहाँ पर एएम पे रहती है। इवनिंग के 5 बजे डेली क्लासेस मैथ्स की रहती है, विजय सर क्लास लेते हैं। रात्रि के फिर इसी समय में आपको रात्रि के 9 बजे ही आपको मिलती है। यहाँ पर टेट एग्जाम से रिलेटिव सभी पेडोलॉजी से संबंधित, साथ ही साथ आपको कंटेंट पार्ट भी दिया जाता है। तो अब किसी को क्लास मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आपके साथी नहीं जुड़े हैं तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे लिंक भी दे दूंगी टेलीग्राम की, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए, उससे भी मिल सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि टेलीग्राम में अपडेट कराने वाली हूं, वहां भी क्यूज देने वाली हूं, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्यूज में वहां से टेलीग्राम में दिया करूंगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और कल संडे का जो यहाँ पर सीडीपी का टेस्ट होगा तो कोई मिस नहीं करेगा। संडे के कल संडे स्पेशल में रात्रि के 9 बजे किसी को मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। रात्रि के 9 बजे कल सीडीपी का जो टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट जो है, वो किसी को मिस नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों में प्रतिभाशालिता डॉट डॉट के कारण हो सकती है। बच्चों में क्या है, प्रतिभाशालिता की डॉट डॉट के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो मतलब किसके कारण बच्चों में ऐसा होता है कि जो मतलब कि उनके पास उनकी बुद्धि है, मतलब उनकी प्रतिभाशालिता जो उत्पन्न होती है, किसके कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्धि, मतलब कहना चाहिए प्रतिभाशालिता मतलब कि वो चीजों को और भी ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए चीजों को, तो किसके कारण हो सकता है। एक संसाधन समृद्धि वातावरण के कारण होता है, ये सफल माता पिता के कारण होता है, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, या कि अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया कारण। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। आपको ऑप्शन हम यहाँ पर
डी हो जाएगा। जो आपकी प्रतिभाशालिता के डॉट डॉट के कारण हो सकती है, मतलब जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर अधिक जो होता है आपका सीखना जो होता है वो जन्मजात भी होता है और आपको अर्जित भी होता है ना। जन्मजात क्या हो गया, अनुवांशिकता हो गया, है ना। क्या हो गया, ये जन्मजात आपका अनुवांशिकता हो गया, और यहाँ पर अर्जित की जब बात आएगी तो वातावरण की बात है। तो ये दोनों ही अंतःक्रिया होते, दोनों से रिलेट होकर, जैसे कोई बच्चा क्या हुआ कि मतलब कि जैसे कहना चाहिए कि ये बच्चा पहले इतना समझदार नहीं था, इतना अच्छा क्लास में टॉप नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा, है ना। तो उसका जो प्रतिभाशालिता, जो निखार आया उसमें, टैलेंट जो उसमें बुद्धि की उत्पत्ति हुई, है ना, और भी वो निखार चीजों में पाया, तो वो किसके कारण, पहले अनुवांशिकता में उतना खास नहीं था, लेकिन जब उसको इन्वायरमेंट मिला, माहौल मिला, तो उस चीजों को वो ऑब्जर्व करने लगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब बात आए आपकी किसकी, वृद्धि विकास की बात है, तब भी आपका अनुवांशिकता बहुत दायित्व निभाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और जब आपकी प्रतिभाशालिता, आपकी बुद्धि से रिलेटिव भी बात आए, तब भी आपके दोनों ये बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही दिशा से एक ही ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर पानी पीऊंगी और आप सब लोग शेयर करके आइए, सभी लोग ईमानदारी से जाएं और शेयर करके आए, है ना। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि अपना टारगेट बताइए, कितने फ्रेंड्स आज टारगेट है, कितने साथियों को लेकर के आप लोग को क्लास में पढ़ना, तो आप किसी ने नहीं बताया था, है ना। काफ़ी मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए फिर भी आज यहाँ पर शेयर तो करके आइए, आप लोग टारगेट तो अपना बताते नहीं हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग शेयर करके आइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से, क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं, वो वंचित होते हैं बच्चे, मतलब चीज़ों उनको उतना नहीं मिल पाता, उनको माहौल नहीं मिल पाता, उतना इनकम नहीं होती उनके माता पिता की। उस पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, तो उनको जब वो क्लास में आए तो बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता, किस माहौल की आवश्यकता होती है। पहला है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान की, यहाँ पर उनके होगा, है ना, इनके उनके जो भी आप मान लीजिए, यहाँ पर उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। जो मतलब कि जो माहौल क्लास होता है आपका, है ना, तो आवश्यकता किस टाइप की उनको होती है, क्या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके, ये कह रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। क्या होता है, राइट ऑप्शन बताएं। जो कक्षा होगा, तो जो कक्षा का माहौल होता है, तो वो क्यों आवश्यकता होती है कक्षा के माहौल को बनाने के, रीजन क्या होता है, और क्यों वहाँ के जो क्लास का जो माहौल होता है क्यों बनाना जरूरी होता है। माहौल बनाने से क्या यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आंसर करें सभी लोग। जो आपका जो कक्षा का माहौल होता है, तो वो क्या करता है, उनकी भाषा, पहले देख लीजिए, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। उनकी भाषा के उपयोग को क्या करता है, हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा को सीख सके, है ना। पहला ये है कि फिर दूसरा बच्चों को उनकी क्षमताओं का वर्गीकृत करता नहीं, ऐसा नहीं करता है वो, है ना। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये है। या फिर फर्स्ट ऑप्शन, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व को देता है तथा उनके उपयोग करता है ना। क्या करता है, उनके सांस्कृतिक, वो जिस संस्कृति से आए हैं, जिनको उनका भाषाई जो भी उनका ज्ञान है उसको महत्व देता है ना, कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है। जो आपका ये आर्थिक, ये जो आपकी क्लास है, ये कैसी क्लास है, ये सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के आए हुए बच्चों के लिए जो क्लास बनाई जाती है, समावेशी कक्षा जो बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है वो, तो उनका उपयोग करता है ना। मतलब कि किस बैकग्राउंड से बच्चा आया है तो जानेगा, उसको जानने के बाद क्या करेगा, मतलब बच्चे को और भी मतलब कि प्यार से, सम्मान से, उन्हें भी सम्मान देगा, बाकी लोगों के बराबर, है ना। क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसे बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए, है ना। सभी कोई बराबर है ना। यहाँ पर गरीबी और अमीरी कोई लेकर के नहीं आता है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही यहाँ होता है, तो किसी को ऐसे यहाँ पर भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ क्लास में, ना ही समाज में, है ना। कोई व्यक्ति गरीब और अमीर यहाँ वहाँ भगवान किसी को नहीं
नहीं भेजते हैं, बस उसके काम ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, जो व्यक्ति हो जाता है, लेकिन उसे भी दूर किया जा सकता है। कोई चीज असंभव इस दुनिया में नहीं होता है ना। बस आप पैर हाथ सबके होते हैं, गरीब हो या अमीर, है ना, फिर किस बात की गरीबी, है ना, सबके पास तो वही है ना, पैर हाथ से ही जो कुछ कोई पैसा ज्यादा बना लेता है, कोई कम बना लेता है ना, तो किससे बनाता है? अपने हाथ पैरों से ही अपने दिमाग से ही बनाता है ना। तो क्या गरीब के पास हाथ पैर नहीं होता? सबके पास होता है ना, सभी कुछ बना सकते हैं, सबके पास क्षमता होती है। तो ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। सबको संसार से उसी समय से विदा होना है, उसी हिसाब से जाना है, इस हिसाब से गरीब जाएगा, उसी हिसाब से अमीर जाएगा, तो किस बात की भेदभाव, है ना। चलिए, हम सब समान रूप से रहेंगे, सभी ईश्वर, सबको ईश्वर ने बनाया है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में क्या होता है? सृजनात्मक, जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं, जो यहाँ पर प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उनका जो हस्तक्षेप होता है वो किस पर निर्भर करता है? आंसर करें। पहला, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, जो उनका मतलब कहना चाहिए कि उनका निर्भर करता है, मतलब उनकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो सफलता निर्भर करती है, या उनका क्लास का जो भी उनके माहौल निर्भर करता है। तो क्या हस्तक्षेप किस बात पर हो? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग कर। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? आंसर करेंगे। जो कक्षा में सृजनात्मक बच्चे होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर? वो जो उनका हस्तक्षेप है निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। शिक्षक के अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक के तरीकों के आधार पर जो उनका हस्तक्षेप होता है, मतलब उनको ऐसा एहसास होता है कि नहीं हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्हें किस बात पर? कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के आधार पर, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग शेयर करते रहिएगा, है ना, शेयर करना नहीं भूलना है किसी को। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर? अति संवेदनशील, क्या कह रहा है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? अति संवेदनशील बच्चे हो, कैसे बच्चे हैं? अति संवेदनशील है ना। तो बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं होता है? बच्चे कैसे हैं? अति संवेदनशील है ना, काफी सेंसिटिव बच्चे हैं, तो उनको सीखने के जो तरीके होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो सबसे यहाँ पर बेस्ट नहीं की बात की गई है ना। यहाँ पर है की बात नहीं की गई, नहीं की बात की। आंसर आपको क्या करना है? नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, नहीं पर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सबको नहीं करना है। बार बार आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये नहीं की बात की गई। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बात नहीं कर रहा है? चलिए, तो उनके लिए तरीका उपयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, या एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खोजनों खंडों में तोड़ना। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन? अति संवेदनशील बच्चों के लिए यहाँ पर कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? आंसर करें सभी लोग। उपयुक्त तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश सही है, इनको सीखने के लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक देना चाहिए, है ना। ऑप्शनल में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर विकल्प के तौर पर तरीके समझाना चाहिए। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना चाहिए। उनको डेली रूटीन में जो कार्यक्रम करते हैं, तो उनके शारीरिक गतिविधि का भी, मतलब जो एक्टिविटी उनकी जिस प्रकार से है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि बच्चा कैसा इस तरीके से। तो आपको उतना अपेक्षा नहीं करना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए उस पर, है ना, क्योंकि उसका ध्यान पर्सनल भी वहाँ पर ध्यान देखना चाहिए कि आखिर बच्चा किस टाइप का है ना। चलिए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। मतलब बच्चा क्या है? अति संवेदनशील, काफी सेंसिटिव बच्चा है। उसको क्या करोगे आप? बच्चे जैसे आप क्या करोगे? डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ करके उसको बताओगे और समझाओगे। बताओगे कि ये छोटे से छोटे, जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? पहले ए का मान निकालोगे, फिर बी का मान निकालोगे, फिर दोनों का वैल्यू लेकर के डायरेक्ट आप पुट कर दोगे। क्योंकि बहुत से ऐसे आजकल मैथ्स में यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए शॉर्टकट है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, कि आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएंगे, है ना। तो हालांकि वो वैदिक गणित में पहले भी था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उतना उपयोग नहीं करते थे, अब ज्यादा उपयोग होने लगा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा खंड में तोड़ कर समझाओगे तो समझ जाएगा बच्चा। पर राइट ऑप्शन ये उपयुक्त तरीका नहीं की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये आपको उपयुक्त तरीका
नहीं, है ना, कि बच्चा क्या है एक्टिविटी सही नहीं कर रहा तो उसे आप डांट दो तो वो और भी परेशान हो जाएगा कि हमको कोई नहीं समझने वाला, ना हमको स्कूल में ना ही क्लास में, है ना, या कि घर में। तो ऐसा नहीं करना है ना। हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ छोटी प्रॉब्लम हो या किसी के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, नहीं भी हैं, एक आप सामाजिक एक मनुष्य तो है ना आप, है ना, तो आपके पास मनुष्यता तो होगी, है ना, नैतिकता तो होगी आपके पास, तो आपको सबको समझना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, है ना। चलिए, तो अपना तो यही मानना रहता है ना, कि भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न ने उन बच्चों की पहचान करते हैं। क्या करते हैं? जो अलग अलग सोच वाले होते हैं उनके पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। कैसे बच्चों की पहचान करते हैं? जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया से प्रभावित है, या सृजनात्मक है, प्रत्याशी या विकलांग है। आंसर करें सभी लोग। मतलब कहना चाहिए कि जैसे अलग अलग मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं अलग अलग पैटर्न वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये आपका ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ये सब पहचान किस तरह के बच्चे कर पाएंगे कि ये है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। ये किस टाइप के बच्चे कर पाएंगे, किस टाइप के बच्चे इसको डायग्राम के तहत बना पाएंगे? आंसर करें सभी लोग। क्या डिसलेक्सिया से जो प्रभावित होंगे वो बच्चे कर पाएंगे? ये जो प्रत्याशी है वो या विकलांग है वो कौन करेगा? आंसर करें। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा किसका? यहाँ पर जो क्रिएटिव बच्चे होंगे, सृजनात्मक बच्चे होंगे, वही बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं, क्रिएटिव सोचते रहते हैं, उन्हें भी ये चीज को समझ में आएगा, ठीक। चलिए, तो आपने समझ लिया है ना कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी लोग शेयर करते रहेंगे, है ना, शेयर करना किसी को नहीं भूलना है। और जो कल का टेस्ट होने वाला है ना, सीडीपी का जो कल ऑल इंडिया टेस्ट होगा, तो क्वेश्चन आपके मॉडर्न रखे गए हैं, है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन कल के मैं रख रही हूँ, 30 क्वेश्चन रहेंगे वहां पर, है ना। तो आप लोग को आंसर करना है और अपने नंबर कल के खुद बताना है। कल टैलेंट खोज तो नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीडीपी का है, तो सभी साथी को यहाँ पर जुड़ना है। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड रखी हूँ कल का क्वेश्चन, है ना, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चलिए, तो बात करें, चूंकि रीज़न ये था कि मेरी तबीयत सही नहीं है अभी 2-3 दिन से, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा वर्क हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ। बाकी इच्छा थी मेरी कराने की, उसमें टाइम काफ़ी लगता है ना, और साथ ही साथ क्योंकि फिर उसका बहुत सारा प्रोसेस रहता है ना, तो इसलिए नहीं करा पा रही हूँ। क्योंकि अगर तबीयत सही होती तो कराती, लेकिन अभी सही नहीं है, मॉर्निंग की क्लास ही आज नहीं हो पाई इसी वजह से, है ना। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का नुकसान हो। टेस्ट चलता रहेगा, तो कल सीडीपी का हम रख लेंगे, कल सीडीपी का टेस्ट हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करती हूँ आप सभी सहयोग देंगे अपना, सभी लोग साथी जितने मेरे साथी यहाँ पर हैं, कल भी रहेंगे, कल और भी साथियों को जोड़ेंगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? शिक्षक के द्वारा बच्चों में कक्षा के जो समस्याएं होती है ना, बच्चों के लिए जो समस्या होती है, हल करने के तरीके होते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। कौन सा ऐसा शिक्षक हो तो बताएं। आंसर पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। यहाँ पर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा शिक्षक द्वारा, क्या कह रहा है, कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर कि जो क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताइएगा। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये समस्या हल करने के तरीके नहीं बता रहा है। सेकंड ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि सोच विचार, यहाँ पर सेकंड क्या है, सोच है, विचार है, परीक्षण और उनकी विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन क्या है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न उत्तर करना। आपको मालूम है कि अवसारी चिंतन वाले और अपसारी वाले, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले तहत भी होते हैं बच्चे और कन्वर्जेंट थिंकिंग के तहत वाले भी होते हैं। तो कौन से ऐसे बच्चे जो समस्या हल करने के तरीके को वर्णन नहीं कर पाते हैं? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने से नहीं कर पाएंगे, या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। आंसर करें। जो वर्णन नहीं करता हो, ये चीज ध्यान रखना है आपको, जो वर्णन नहीं करता है। क्या होगा राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के तहत तो आपको मालूम है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं ना, मुक्त उत्तर वाले होते हैं, लेकिन जो आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी वाले होते हैं, अपसारी आपको खुले मुक्त वाले होते हैं ना, यहाँ पर खुले वाले बच्चे हो जाएंगे। और अपसारी में क्या हो जाएगा, अभिसारी में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा ना। उत्तर वाले प्रश्न पूछने से बच्चे समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा उनसे कंजेस्टेड होते हैं, माइंड से सोचने की क्षमता इनकी थोड़ी कम रहती है अपेक्षाकृत किससे, अपसारी। ठीक,
ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, मतलब कुछ गलती करते हैं तो वो क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ ये हमने यहाँ पर गलती की है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, वो भी करते हैं। जैसे बाकी बच्चे जो होते हैं, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, समस्या हल करने के तरीके जिनको मालूम होता है, या अपसारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने परीक्षण को विभिन्न उत्तरों के तहत वो चेक करते हैं, उनको शब्दावली का प्रयोग करते हैं ना, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, है ना, ये भी आपके किसके आधार समस्या हल करने के तरीके होते हैं, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। ये खुला प्लेटफॉर्म है ओम शिव शक्ति क्लासेस, आपके लिए यहाँ पर हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर घंटे आपके पास अवेलेबल रहेगा, है ना। तीज हो, त्योहार हो, कोई भी दिन हो, मैं आपका क्लास यहाँ पर किसी भी दिन मिस नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो भी साथी जुड़ते जा रहे होंगे सभी लोग आंसर करते जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए अब यहाँ पर कौन सा संवेग है। मैकडूगल जी 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, तो कौन सा यहाँ पर एक ऐसा है कि जो संवेग है। आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आपको मालूम है कि संवेग भी है और मूल प्रवृत्तियां भी। कुछ संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, है ना। जो कुछ प्रवृत्तियां जो होती हैं ऐसे जो जन्मजात होती हैं, जैसे रोना है, हंसना है ना, खाना है, क्योंकि बचपन से ये सब संवेग आपके होते हैं, हर किसी के होते हैं, व्यक्तिगत आपके नहीं, हर किसी के होते हैं ना। तो बताइए कौन सा यहाँ पर संवेग है। और कुछ को क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती है ना, हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है, तो वो भी आपको मैकडूगल जी ने बताया है। लेकिन जब संवेग की बात आएगी तो कितने प्रकार का मैकडूगल जी ने बताया, 14 प्रकार का संवेग इन्होंने बताया है। तो जिनमें से 14 में से कौन सा एक है, बताइए, आंसर कीजिए। डर है, ध्यान है, उत्तेजना है, स्मृति है, बताएं आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डर जो है एक संवेग का प्रकार है। ठीक है, एक संवेग ये भी है, डर है ना, जो कि क्योंकि व्यक्ति डर जाता है ना कि पता नहीं रिजल्ट होगा कि जो नहीं होगा, या हर व्यक्ति एग्जाम देने के बाद उसको लगता है कि मेरे पता नहीं कितने नंबर आए होंगे, है ना। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एस राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा है, क्या है ये, एक 3 साल का बच्चा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। क्या कह रहा है, एक 3 साल का बच्चा है, बच्चा कितने साल का है, 3 साल का, है ना, जो कि क्या करता है, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। वो क्या सोचता है कि दूध जो होता है, दूध बूथ जो होता है मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, जो दूध जो होता है वो मशीन के द्वारा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है, मतलब जो उसका समझ है, तो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। आंसर कीजिएगा सभी लोग। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि बच्चे का जवाब क्या है, बच्चे का जो जवाब होता है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित। मतलब बच्चा क्या सोचता है कि यहाँ पर जो दूध की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, मशीनों के द्वारा होती है। तो जो ये इसका जवाब है, जो इसका स्पष्टीकरण है, वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो उसको स्पष्ट कर रहा है, बताइए। बच्चे का जवाब जो होता है, जो ऐसा बच्चा सोच रहा है, उसका जवाब किस हिसाब से है कि दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव, मतलब कि जो दूध बूथ उसको, मतलब कि जो दूध बूथ कहते होंगे उसके घर में, है ना, आसपास जहाँ भी उसको सुनाई, उसको मालूम पड़ता होगा पर्यावरण में, या खुद कहीं से सुना हो, है ना, तो उसको क्या लगता है कि दूध जो होता है खरीदने पर, मतलब खरीदा जाता है, मतलब क्या, मशीन से आ रहा होगा, है ना, जो दूध उसके घर पे खरीदा आता होगा, है ना, हर किसी घर तो दूध होता नहीं, है ना। तो क्या हो जाता है कि दूध क्या हो रहा है, उसके किस अनुभव में बात कर रहा होगा, वो स्पष्टीकरण जो है, तो क्या है कि उसको मालूम पड़ता है कि अगर दूध हमारे यहाँ खरीदा आता है, तो खरीदने से मतलब ये कहीं ना कहीं मशीन से आ रहा होगा ये दूध, है ना, ये समझ स्पष्ट कर रहा है। ये बच्चों ने गायों को कभी देखा ही नहीं है कि बच्चे गाय से दूध मिलता है ना, वो तो बात कर रहा है मशीन की, बात कर रहा है कि जो दूध होता है वो कहाँ से, मशीन से निकलता है। तो बच्चों ने गायों कभी देखा ही नहीं है, इसलिए कह रहा बच्चा, ये बच्चा का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं किया, मतलब बच्चे का जो परिवार है उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने इन्वायरमेंट नहीं दिया कि जो दूध निकलता है गाय से निकलता है ना, जहाँ से भी जिस भी मवेशी की आप निकालते हो दूध, तो क्या है, क्या उन्होंने ऐसा वातावरण नहीं दिया है। या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, मतलब जो बच्चा के ज्ञान है वो बहुत सीमित है। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर करें क्या होगा राइट ऑप्शन इसका, सभी लोग आंसर करेंगे। तो रीजन ये है, बच्चा इसलिए सोच रहा है क्योंकि जो बच्चे का जवाब है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव, मतलब अगर दूध खरीदा जा रहा है तो उसको लगता है कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मशीन से आ रहा है ना, मशीन से इसको उत्पत्ति की जा रही है, इसलिए यहाँ पर खरीदा जा रहा है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपको मालूम है कि कितनी कोशिश कर रही हूँ। आप सबको बहुत सारे साथी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो भी समझे, है ना। वैसे तो सभी साथी मेरे समझते हैं इस चीज़ को, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग समझेंगे इस प्रॉब्लम को, है ना, कि शेयर करना है। मैम इतने मेहनत के बाद भी यहाँ पर दे रही है ना, डेली यहाँ पर क्लासेस ले रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, बताइए, आंसर कीजिएगा सभी लोग। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, क्या एक मतलब कि शिक्षक का वर्णन करना चाहिए, शिक्षक की भूमिका का कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, मतलब एक शिक्षक क्या करना चाहिए, कोई ऐसा निर्धारित पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, उसी का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, मतलब कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो क्लास में, जैसे यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद हम जस्ट बाद हम इसके प्रैक्टिस करें, तो क्या ऐसा पर्याप्त समय देना, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि आराम के लिए जगह बनाना, किसके लिए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब कि वहां पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी जगह होना चाहिए, और जहां पर बच्चे क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, अपने फ्रेंड सर्कल से बातचीत कर सकें और टीचर से भी पूछ सकें, उसका माध्यम ऐसा कुछ क्रिएट करना। या कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, मतलब कि क्लास में ऐसा टीचर को होना चाहिए कि वहां पर अनुशासन बस बनाए रखे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहां पर होनी चाहिए, अनुशासन पर। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन, बताएं। तो आपको मालूम होगा कि राइट ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छे भूमिका की बात की गई, कौन सा अच्छा ऑप्शन है जो शिक्षक के लिए बेस्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी। आराम के लिए जगह भी हो, थोड़ा बहुत रेस्ट, मतलब लंच होता है ना, बच्चों को वहाँ पर ब्रेक मिलता है तो थोड़ा सा रेस्ट, घूमने के लिए वहाँ पर दे दिया जाता है समय। साथ ही साथ बच्चे क्या करते हैं, संवाद और पूछताछ के माध्यम से भी सीखते हैं, मतलब कि वहाँ पर एक पक्ष नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ मैं ही बस पढ़ाया जा रही हूँ, आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं पूछने रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा पूछने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पक्ष ही नहीं होना चाहिए, है ना, वहाँ पर चीज़ों को बच्चों को भी समझने के लिए ऑप्शन देना चाहिए। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में आते नहीं हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाते होंगे, है ना। तो इनके जो फ़ॉन्ट है कल मैं यहाँ पर स्मॉल फ़ॉन्ट पे लाने वाली हूँ, है ना, तो चीज़ों को समझ जाएंगे हम लोग। ज़्यादा यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन ले लेता है ना, तो समझ में प्रॉब्लम होती होगी आप लोग को समझने में। मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन देखने में, है ना। चलिए तो कल यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा, कल हमने अलग से थोड़ा फ़ॉन्ट करवाया है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर रही, कौन सा ऐसा ऑप्शन बताएं। कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर रही, जो क्लासेस की जो क्या है, कक्षा की क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, शिक्षा को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही। बताएं, आंसर करें। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, क्या हो, वह कक्षा कौन सी हो, जिसकी खुली गतिविधि ओपन हो, सब कुछ है ना, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकि सेल्फ में रखी जा सके, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, मतलब वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो, खेलने वाला जो मटेरियल हो, है ना, वहाँ पर जो बुकें हो, बाल साहित्य से रिलेटिव कोई बुकें हो, मैगजीन हो, तो क्या है, सब कुछ खुले में रखी जाए, जो कि बच्चे क्या करें, दिन में किसी भी समय जाएं और उसको प्राप्त करके देखें या यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए। कौन सी कक्षा, यहाँ पर कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही, बताएं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाले कक्षा, क्या है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाले कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार
मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित कौन सा ऑप्शन कर रहा है बताएं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। वहाँ कक्षा कैसी होनी चाहिए, खुली गतिविधि होनी चाहिए, है ना। वहाँ पर बच्चे को यहाँ पर ओपन एंडेड के तहत सब कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए ना। माहौल ऐसा हो कि बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, खुला वातावरण हो, उसको यहाँ पर ऐसा ना लगे कि हम कक्षा क्लास में है, मतलब कि कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, ऐसा ना हो। विभिन्न प्रकार का वहाँ पर बाल साहित्य तो हो, है ना, बच्चों के लिए यहाँ पर बाल साहित्य मिलता हो पढ़ने के लिए, उनको खेलने के लिए, ताकि उनको समय रखा जाए कुछ न कुछ, और यहाँ पर ताकि दिन के किसी भी समय प्राप्त कर सकें, है ना। सेल्फ में रखी हो, है ना, कि बच्चों के लिए ही ये बाल साहित्य है, तो बच्चे आएंगे उसको बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जब पुस्तकें होती है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत, ये पोयम वाली है, ये नानी की घर की कहानी है, मासी के घर की कहानी है ना, तो इन समय बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों यहाँ पर रॉन्ग होगा, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, लाइब्रेरी की कौन सा भूमिका जो है यहाँ पर अच्छा वर्णन कर रहा है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका बताई जा रही है ना, जो कक्षा में क्या होती है, पाठ्य पुस्तकों को यहाँ पर जो महत्व होता है, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी भूमिका का यहाँ पर प्रदान करती हैं। आंसर करेंगे सभी लोग, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्री में से एक है। आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका होती है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, वो उपलब्ध संसाधन के तौर पर, क्या है, उपलब्ध संसाधन के तौर पर और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्या है यहाँ पर, उपलब्ध सामग्री में से एक होना चाहिए। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा। एनसीएफ की बात आ रही है ना, एनसीएफ 2005 की बात है। आंसर करेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्या कह रहा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। जो उनका कहना है, जो उनकी समझ है, किस पर प्राप्त किए हैं, मतलब किस पर वो फोकस किए हैं, व्यवहारवाद से रिलेटिव, रचनावाद से रिलेटिव, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा ना, रचनावाद हो जाएगा। उन्होंने क्या किस पर बल दिया, कॉन्ट्रास्ट विद, मतलब कि रचनावादी पर बल दिया है, करके सीखने पर बल दिया है, बाह्य दुनिया से बल दिया है ना, रचनावाद से रिलेटिव यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करें, एग्जाम्पल दीजिए, बच्चा समझ पाएगा उस चीजों को, उसे करने दीजिए, उसे सीखने दीजिए, है ना। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा क्या है, छोटा एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पर बोल नहीं पा रही हूँ, है ना, तबीयत सही नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सब समझ पाएँ, है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है क्लियर कर पाऊँ, है ना। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल बताइएगा। आज थोड़ा या मैनेज कीजिएगा, कल फिर क्लास रहेगी आपकी भी, सीडीपी की रहेगी, है ना, टेस्ट रहेगा सीडीपी 30 नंबर का, है ना। उस टेस्ट में क्या है कि आपको यहाँ पर मेरे बताने पहले से आंसर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपना आंसर यहाँ पर अपना जो राइट ऑप्शन रहेगा, मतलब आपके जितने नंबर रहेंगे आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा कि 30 में से मेरे कितने सही हुए हैं, और मेरे सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैसेज देना है ना कितने नंबर आए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, है ना, कि जो साथी जैसे मैंने संस्कृत क्लास के लिए आप सबसे पूछा था, है ना, तो उस समय आपने सबने आंसर, मतलब कि यहाँ पर पर्सनल मैसेज मुझे किया
किया था, तो वो सब मैसेज वहाँ बताई थी कि आपको प्रॉब्लम हो गई थी, लिंक में संबंधित व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो सारा मैसेज यहाँ से डिलीट हो गया है ना, सारा डेटा जा चुका था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से आप लोग जितने सभी फ्रेंड्स मेरे क्या हैं संस्कृत के लिए क्लास लेना चाहते हैं, तो सभी साथी, क्योंकि कम से कम 30 यहाँ पर साथी तो होने चाहिए, तभी संस्कृत क्लास दे पाऊंगी, है ना, क्योंकि संख्या नहीं रहेगी तो फिर 1 घंटे का लेक्चर दो, मेहनत करो इतना, तो फिर उतना समझ में नहीं आता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो संख्या होनी चाहिए सभी की, तो कम से कम 30 तो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख ले, तो जितने साथी हैं संस्कृत के सेकंड लैंग्वेज जिनका क्या है संस्कृत है, उस दिन का डेटा आप लोगों ने मैसेज किया था कि मुझे चाहिए संस्कृत नाम और मैसेज किया था, तो सारा डेटा डिलीट हो गया है ना। तो आप लोग फिर से कल आज ही मैसेज दे दीजिएगा रात में, है, उसके हिसाब से मैं आपको संस्कृत क्लास दूंगी, है ना। तो आपका जो पेडागॉजी का इशू ना हो जाए, है ना, 15 से 20 नंबर का सब कुछ यहाँ पर कराऊंगी, आपको फिक्स कराऊंगी, है ना, बस भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन आज आपको अपना नाम, है ना, आज आपको अपना नाम और अपना सेकंड लैंग्वेज जरूर संस्कृत वाले बताएंगे, कितने संख्या में मैं देख पाऊंगी, है ना, सभी लोग अपना नाम बताएंगे और अपना प्लस नंबर, क्योंकि फिर मैं अब क्लास लूंगी संस्कृत की, उनकी मैं संख्या देखूंगा, उनका वहां पर चेक करूंगी कौन कौन से फ्रेंड्स यहाँ पर हैं या नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग यहाँ पर नाम रजिस्टर नहीं कराएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो बॉन्ड नहीं कर रही हूँ, बस आपको लोग को प्यार से समझा रही हूँ, है ना, क्योंकि मालूम है आप सबको क्या है, यहाँ पर जो शिक्षा कैसी है वो बाल केंद्रित है, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा अपनी नहीं चल सकती, आप सबकी ही चलेगी, लेकिन कभी तो मेरा भी चला लिया करिए, है ना। वैसे तो आप सबकी हमेशा चलती है, तो आप लोग भी भाभी शिक्षक हैं, तो आपकी भी बस बंद ही होने वाली है ना, शिक्षक नहीं बच्चों की चलने वाली, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो शिक्षक के तौर पर आपको देखना पड़ेगा, उसी दृष्टि से आपको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कक्षा में क्या है बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, कि मतलब बच्चे क्या हैं यहाँ पर सीख रहे हैं, तो समझा जा सकता है यदि किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर समझ में आ सकता है कि बच्चे क्या हैं, प्रेरित हैं, समझ में आ रहा है उनको चीज़ों को, है ना। बताइए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें तो आपको लगने लगे कि बच्चे क्या है, प्रेरित हैं, ये समझदार हो गए हैं, है ना, ये खुद करके सीख रहे हैं, ये क्या कौन सा ऑप्शन है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हो, मतलब डेली क्लास अटेंड करें, तब आप समझेंगे बच्चे क्या है, प्रेरित है, नहीं ये प्रेरित बच्चे हैं, ये डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न जो पूछते हो, या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हो। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, सभी लोग आंसर करें, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षक से क्या करेंगे, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, ना, मतलब क्या है यहाँ पर संवाद, मैंने आपको बताया है कि एक पक्षी कक्षा नहीं होनी चाहिए, है ना, वहां पर टीचर भी बोल सके और बच्चा भी टीचर से पूछ सके, ऐसी क्लासेस, ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा डरे नहीं कि नहीं सर से नहीं पूछना है, वरना सर कल से क्लास नहीं आने देंगे, ऐसा माहौल नहीं बनाना है आपको। बच्चा क्या अपने आप को खुला महसूस करे, है ना, अलग थलग महसूस ना करे कि कल से यहाँ पर अगर हमने आज कुछ पूछ लिया है तो कल से अपने क्लास में हमको सर बैठने नहीं देंगे, इतना डरावना माहौल नहीं बनाना है क्लास का, आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिक्षक से क्या करना है, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न भी पूछे, मतलब कि अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकें, ठीक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर वर्दी पहन के स्कूल के आए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेरित बच्चे हैं, अनुशासन बनाए रखने की उपस्थिति में नियमित है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बता देती हूँ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात्रि की इसी समय पर आपकी क्लास रहती है, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव, मतलब कहना चाहिए कि आपके सभी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और जो मॉर्निंग की 9 बजे की क्लास रहती है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो उस टाइम को मैं बदलने वाली हूँ, 9 से कुछ समथिंग देखती हूँ क्या टाइमिंग करती हूँ मॉर्निंग वाली क्लास को, क्योंकि सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है और आप सबको भी, आप लोग को मैनेज नहीं कर पाते हो, है ना। तो मैं सबको देख करके और खुद व्यक्तिगत भी देख करके यहाँ पर काम करूंगी, है ना। चलिए, तो ज़्यादा आप लोग की देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के यहाँ पर कहना है कि 9 बजे की क्लास की टाइमिंग थोड़ा आगे कर दीजिए, तो देखती हूँ क्या करती हूँ, है ना। वैसे आपको मालूम है कि सब कुछ यहीं पर होता है आप सबकी टाइमिंग के अनुसार। तो 5 बजे क्लास मैथ्स की भी रहती है, तो सभी को क्लास अटेंड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विजय सर क्लास लेते आप सबको समझ में तो आ रहा है बिल्कुल ना, बिल्कुल बताइएगा अगर जैसा कुछ आपको लगेगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा, समझ में आ रहा है तभी फीडबैक दीजिएगा, ठीक। बहुत मेहनत कर कंटेंट दे रहे हैं आप सबको, तो संख्या बनाए रखें आप भी क्लास में। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, आंसर करें। ये कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए, मतलब क्लासेस में जो सीख रहे हैं बच्चे उसमें सुधार करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए।
मतलब अधिगम में मतलब लर्निंग में कैसी हो, इफेक्टिव हो, चीज़ों को सीख रहा हो, है ना, प्रगति की ओर हो, तो उसको सुधार करने, जिस बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको और भी अच्छा सिखाने के लिए, सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर करें सभी लोग। पहला है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। पहला ऑप्शन, शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न उदाहरण, बहुत सारे एग्जांपल देना चाहिए, मतलब कि सीख सके बच्चा। इसके लिए तो क्या करना चाहिए कि पहला विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले, विद डायग्राम ले, फिर इसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। सेकेंड क्या कह रहा है? कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना चाहिए। क्लास में कैसा होना चाहिए? सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी। शिक्षक को कैसा करनी चाहिए? वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। बताएं आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए कौन सा उपयुक्त साधन है, उपयुक्त ऑप्शन है? आंसर करें, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? जब बात आपकी किसकी आए? रियल लाइफ की आए, किसकी आए? रियल एग्जांपल की आए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? रियल, वास्तविक, है ना, यहाँ पर रियल लाइफ की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, यही आपका ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी जैसे आपके बाइलिंगुअल करने वाली हूँ तो उसमें भी अच्छा रहेगा ऑप्शन, क्योंकि आपको कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश का आपने कनेक्ट कर लिए हैं, उसको पकड़ लिए हैं, तो आपके यहाँ पर आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे रियल लाइफ, है ना, तो वास्तविक आपको पकड़ लिया तो आपका सही है ना, आपने पकड़ लिया कि रियल लाइफ से एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, है ना, तो क्या करनी चाहिए? बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा और भी चीजों को सीखे, क्योंकि आप क्या करोगे? पहली बात तो रियल लाइफ एग्जांपल दोगे, फिर उससे क्या करोगे? वहां पर स्वयं बातचीत करोगे, उससे संवाद करोगे, तो वहां पर वो भी और भी चीजों को लगेगा, आसान हो जाएगा उसके लिए कि हाँ सही है सर, मैम हमसे डाउट पूछ रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पर भी प्राथमिकता दी जा रही है, अपने आप को वो अलग थलग महसूस नहीं करेगा। चलिए, तो प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप लोग भी पानी लेकर के बैठा करिए, है ना। चलिए, तो अनुशासन, चूंकि आजकल टैबलेट लेती हूँ तो पानी ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे टैबलेट मैं खाती नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है टैबलेट से, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है इस समय, है ना। सबसे ज़्यादा डर मेरे को टैबलेट से ही लगता है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बताइए, अनुशासन जो होता है अधिगम वातावरण में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अनुशासन कौन सा वर्ड है? अनुशासन। तो ये अधिगम वातावरण को बनाए रखने के लिए, मतलब कि वहां पर कैसा हो, लर्निंग कैसी इफेक्टिव हो, उसका एनवायरनमेंट जो क्लास का अच्छा होना चाहिए, तो किस तरह की भूमिका मदद करता है? कौन? अनुशासन वर्ड जो है बताए। चुप्पी साधे रहने के लिए, या शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने, तो ये तो पहले ही आपका रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले ही रंग, क्योंकि मेमोराइजेशन की बात की गई तो ये या तो आपको अनुशासन का मतलब ये नहीं हो सकता है, ना ही आपको ये करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, बताया बच्चों क्या करना? अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। आंसर करें, अनुशासन वर्ड जो है अधिगम वातावरण में किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देता है, मतलब किस तरह से वो सहयोग दे रहा है, किस तरह का स्थान देता है? आंसर करें, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। बच्चों क्या करता है, अनुशासन वर्ड क्या करता है? ये तो मतलब अनुशासन का मतलब क्लास में नहीं है कि बच्चे को एक कमरे बंद कर दो और बच्चे को चुपचाप बैठने दो, मतलब बच्चे कुछ भी ना बोले, है ना, उनको शटअप करके बैठा दो। ऐसा अनुशासन का मतलब नहीं होता है कि बच्चे क्या करें, ना बातचीत करें, ना बच्चे बाहर जाएं, ना बच्चे उलट पलट करें, ना बच्चे क्या करें कि आवाज करें, ना सर से बात करें। ये अनुशासन का मतलब नहीं होता। वहां पर अनुशासन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को रेगुलरिटी और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी लोग क्लासेस के अंत तक बने रहिएगा, है ना। चलिए आंसर कीजिएगा। आनुवांशिकता और वातावरण से रिलेटिव क्वेश्चन है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिए। आनुवांशिकता, है ना, यहाँ पर किससे है? यहाँ पर आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनके बारे में कौन सा कथन ऐसा होता है कि जो सत्य है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की, जो मतलब सीखने की जो प्रदर्शन की क्षमता होती है, जो बच्चा सीख पाता है, जो बच्चा पढ़ा पा रहा है कहीं पर, या बच्चा टॉप कर रहा है, अगर मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर टॉप कर रहा है, तो जो टॉप करने का उसको जो रीजन है, जो क्षमता है ना, जो पढ़ने की क्षमता है, वो कहाँ से पाया है? जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित। क्या वो जो
उसने टॉप किया तो क्या पूरी तरह से उसको जीन को, उनके आनुवंशिकता को, उनके पूर्वजों को क्या जाता है, सब कुछ इस पर जाता है? या सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि पर्यावरण केवल देख लीजिए, जब यहाँ पर केवल वर्ड यूज हुआ है फिर से ये नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा, केवल वर्ड आपको यूज नहीं करना कहीं पर, ठीक है। तो देख लीजिए हैवी क्या, बच्चे पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण, तो केवल वर्ड है तो इसलिए तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, इसको आपको करना ही नहीं, ठीक। देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण पर्यावरण से भी अधिक प्रभावित होते हैं। आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। जब बात पर्यावरण की आए, बात आनुवंशिकता की आए, तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया है कि बुद्धि से संबंधित अगर क्वेश्चन आए और पूछे आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो दोनों ही टिक कीजिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जब वृद्धि और विकास की बात आए, किसकी बात आए, वृद्धि और विकास की बात आए, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ पहलू क्या होते हैं, आनुवंशिकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ पर्यावरण भी भूमिका निभाती है, तो ये भी आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज नहीं कि बस एक ही पहलू यहाँ पर निर्भर करता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं, ठीक। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बता देती हूँ कि आप लोगों को किसी को डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्विज देने वाली हूँ डेली, 10 क्विज डेली रहेंगे जो आप लोग को सॉल्व करना है वहीं पर, है ना, क्विज को। तो टेलीग्राम आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है। जो साथी नहीं जुड़ पाए टेलीग्राम में, सभी लोग जुड़ जाएं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, बताएं, आंसर कीजिए। पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता, आंसर करें सभी लोग। पहला ऑप्शन है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। आंसर कीजिए, मतलब उनके सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बताइए, आपको मालूम है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रटने पर बात नहीं किया, उन्होंने अभ्यास पर बात नहीं किया है। उनका कहना है कि बच्चा जो होता है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये जो आपने पहला ऑप्शन देखा है, स्कीमा में भी यही बात की है उन्होंने कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं ना, और ये बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। विकास जो होता है गुणात्मक चरणों में भी होता है ना, ये भी उन्होंने बात की है। लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास की बात उन्होंने नहीं की है कि आप डेली क्या करोगे, रटोगे इस चीज को तो अधिगम हो जाएगा, उन्होंने बात नहीं की व्यक्तिगत, है ना। थॉर्नडाइक जी लोगों ने बात किया है ना, प्रभाव का अभ्यास का नियम उन्होंने दिया है, लेकिन जीन पियाजे ने नहीं कहा इस चीज को, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्यादा क्लास में स्पीड तो नहीं है ना, कि आप बहुत स्पीड से आप सबको पढ़ा रही हूं, तो ऐसा होगा तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं। आंसर कीजिए। पहला क्या कह रहा है, प्रतीकात्मक विचार, मतलब कि आपके जैसे मालूम है कि जीन पियाजे ने क्या दिया है, अवस्थाएं के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं ना। पहला क्या बताया, संवेदी पेशी अवस्था, है ना, पहला क्या था, संवेदी पेशी अवस्था, फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर तीसरी संक्रियात्मक अवस्था, फिर चौथी यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब हमने 4 प्रकार की यहाँ पर बताया है ना, ध्यान रखिएगा। अब बताएं यहाँ पर कौन सी आप पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल की जब बात आएगी तो यहाँ पर कौन सी प्री ऑपरेशनल की विचार की एक सीमा नहीं है। प्रतीकात्मक विचारों का विकास, मतलब जो प्री ऑपरेशनल एज होती है, प्रतीकात्मक जो क्या होती है, मतलब चिन्ह जो कुछ जैसे प्लस माइनस क्या है, ये आपके चिन्ह है, तो इनको जो उनका क्या सेंस होता है, क्या यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है, क्या इसका विचार का विकास हो जाता है। अहम मान्यता का विकास है, अनुक्रमणिकता का ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। आंसर कीजिए। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं, मतलब यहां तक वो बच्चा नहीं कर पाता है। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बताएं, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान करने की प्रवृत्ति नहीं होती, बच्चा क्या करता है, चीजों को रट नहीं पाता, समझ नहीं पाता, है ना, कि मतलब वो याद कर ले, आप कोई चीज बताओ तो ध्यान कर ले उसको, नहीं, हमें सर ने ऐसा बताया, तो वो चीज इतना भी कैपेसिटी उसमें नहीं आ पाती, क्योंकि इसकी जो एज होती है वो पूर्व संक्रियात्मक की है ना, क्या है, पूर्व 2 से 6 वर्ष की उम्र की बच्चा है ना, इसलिए इतना चीजों को वो नहीं समझ पाता, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपकी जो एज है 2 से 6 नहीं है, 7 से 11 एज है ना, सॉरी, जो आपको यहाँ पर बताई हूँ 2 से 7 वर्ष है ना, यहाँ से 2 से 7 जो पहली अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, ये 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 से 7 वर्ष की एज होती है, ठीक।
चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट के अलावा क्या है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉट डॉट के अलावा मतलब इसके अलावा भी निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण, जो खेल होता है वो बच्चों के क्या करता है, निम्नलिखित कारणों से कुछ ऐसा यहाँ पर कारण जो उसको भूमिका निभाता है, उसके बच्चों के विकास में भूमिका निभाता है। तो आंसर करें कौन सा होगा। पहला है यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जो पहला ऑप्शन है। जो खेल होता है बच्चों क्या करता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, उसको बढ़ावा देता है। यह समय बिताने का सुखद तरीका है, या वे नए कौशल को हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन हो बताएं, आंसर करें सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है के अलावा। ये ध्यान रखिए ऑप्शन जो है क्या कह रहा है कि इसके अलावा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है कि इसके अलावा, जो बाकी तीन हो तो आपके सही हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो आपके लिए बताइए। इस तरह के भी ऑप्शन यहाँ पर बनेंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, के अलावा का मतलब है वो ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा बाकी होने चाहिए, है ना। तो बाकी कौन कौन से हैं, वो आपकी इंद्रियों को भी उत्तेजित करते हैं, सही है। वे नए कौशल को उपयोग करते हैं, सीखते हैं उन्हें कभी उपयोग करें, शरीर पर भी निपुणता प्राप्त, लेकिन और को होता कौन नहीं, ये समय बिताने के लिए एक सुखद तरीका है। बात किसकी है, ये सुखद तरीका है ना। तो इसके अलावा क्या है, बाकी बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये क्या करते हैं, निभाते हैं। क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए तो आज बस इतने ही क्वेश्चन थे, 24 ही थे, है ना, क्योंकि क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पर क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं की हूँ। आज क्योंकि फीवर भी थी तो ज़्यादा लोड नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा कम ही ले लेते हैं, लेकिन आप लोग का नुकसान ना हो। और कल आपकी रात्रि के 9 बजे रहेंगे, CDP का टेस्ट रहेगा, है ना। तो आप सभी आंसर कीजिएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा, चैनल की लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे यही उम्मीद करती हूँ और अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।